निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। एक साथ मिलकर के पढ़ें। हे भगवान, हे नाथ, तीनों लोकों के प्रकाशक आप एक ऐसे अनोखे दीपक हो, तीनों लोकों के प्रकाशक, अधोलोक भी, मध्यलोक भी और ऊर्ध्वलोक भी, जिनके उजाले से जगमगाने लगता है। ऐसे तीनों लोकों के प्रकाशक एक अनोखे दीपक हो, अनोखे लगाया है। अनोखे का मतलब क्या? हाँ, सीधा कह दो तो अलग प्रकार का। जो प्रकार बने हैं लोक में दियों के उससे भी हटके अलग प्रकार का। अनोखे यानी अद्भुत, अनोखे यानी अनुपम, जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके। ऐसा अनोखा जिसे कहीं ना देखा हो सो अनोखा, जैसा कहीं देखा ना गया हो। हमारे तुम्हारे को दियों का परिचय है, पर कैसे दियों से परिचय है? दिया रख दिया, भैया तेल डालो ना इसमें। हाँ, डालना पड़ेगा। अकेले तेल डालने से थोड़ी का, बत्ती भी तो लगाओ उसमें। बत्ती भी लगा दी। अब कुछ और लाओ ना जलाने के लिए, उजाला करने के लिए लाओ। ऐसी वाली माचिस लाए जिसकी काड़ी ही नहीं जल रही है, एक और समस्या खड़ी हो गई। 1 2 3 4 कई काड़ियां निकल गई। जरा घिसो, ये करो। अरे थोड़ी देर मोमबत्ती तो ले आओ। कितनी सारी समस्याएं एक दिए से उजाला करने के लिए। और उजाला हुआ भी तो हवा चली तो हिलने लगा। उजाले के साथ साथ धुआं भी निकल रहा है। जरा तेज हवा जल गई तो दिए का अकाल मरण हो गया। अकाल मरण जानते किसे कहते हैं? असमय में बुझ जाना। दिए का असमय में बुझना दिए का अकाल मरण है, और आदमी का असमय में बुझ जाना, ऐसे दियों से हमारा तुम्हारा परिचय है। लेकिन भगवान की तरफ देखते हैं तो भगवान इसलिए एक अनोखे दीपक लगते हैं कि जिसके उजाले में न तो तेल घी की जरूरत पड़ती है, न किसी सूत कपास की वर्तिका बाती लगाने की जरूरत पड़ती है, न
दीप प्रज्वलन में धुआं ही निकलता है, ना कहीं माचिस मोमबत्ती की ज़रूरत पड़ती है, हवा में हिलने डुलने की भी बात नहीं, बुझने की तो बात ही नहीं है। फिर अनोखे हैं कि नहीं है? ऐसा किसके पास दिया है? किस कंपनी ने बनाया? नहीं। इसीलिए भगवान को जो केवल ज्ञान हुआ है और उस केवल ज्ञान की आभा से, उस आभा के वलय में तीनों लोक प्रकाशित हैं। आभा मंडल में सब कुछ प्रकाशित है, दर्पण की तरह स्पष्ट, क्षण क्षण और कण कण सब। इसीलिए उन केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा को उनके ज्ञान दीप के कारण अद्भुत और अनोखा दीपक कहा गया है। ऐसा दीपक यदि किसी के पास है और इस श्लोक पर किसी की बहुत गहरे में श्रद्धा जम गई है, तो फिर प्रतिद्वंदी प्रभाव, अवरोधक, जो हमारा समझ लीजिए कि प्रतिबंधक है, विरोधी तत्व है, वह हमारे पर हावी नहीं हो पाएगा। दिए की शत्रु उजाले की, लौ की शत्रु हवा है, पर दिया जलेगा, हवा कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। संसार में कर्म धर्म संयोग से कोई सहयोगी बनते हैं, कोई विरोधी बन जाते हैं। निमित्तों को लेकर के सहयोगी विरोधियों की चर्चा भी होती है। उपादान तो हमारा इन सब से परे है, लेकिन उपादान में जो कर्म आया है उसके कारण कोई सहयोगी बनता है, कोई विरोधी बनता है। यदि अशुभ कर्म के कारण कहीं कोई विरोधी तुम पर हावी हो रहा हो तो उसका निरोध होगा, उसका अभाव होगा। इस श्लोक में ये क्षमता है। पर मैं प्रतिदिन कहता हूँ कि साधना की गहराई और भावना की उज्ज्वलता उसके साथ अनिवार्य रूप से रहनी चाहिए। इस श्लोक में जो रिद्धि मंत्र आया हुआ है उसे पढ़ते हुए आपको अर्घ अर्पित करना है। ओम ह्रीम अर्हम प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि, प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। अर्घम नृपांति। प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि की बात की। प्रज्ञा श्रवणत्व क्या है? अध्ययन किए बगैर ही न किसी स्कूल कॉलेज में गए, न किसी शिक्षक गुरु के पास गए, इसके बावजूद भी उसके अपने कर्म के क्षयोपशम से उसे जो बुद्धि की प्राप्ति हुई है वो प्रज्ञा श्रवण माने जाते हैं। बुद्धि, प्रज्ञा, मति और धी, इन चारों में अंतर है। मति कहेंगे अलग परिभाषा बनेगी, धी कहेंगे अलग परिभाषा बनेगी, बुद्धि कहेंगे परिभाषा अलग बनेगी, प्रज्ञा कहेंगे परिभाषा अलग बनेगी। प्रज्ञा श्रवण वो होते हैं जो अपने रत्नत्रय की साधना के बल पर, किसकी साधना के बल पर? किसकी साधना के बल पर? रत्नत्रय के बगैर मोक्ष मार्ग अधूरा है। सम्यक दर्शन को कितना भी निर्दोष बना लो, छायक सम्यक दर्शन की भूमिका में भी पहुंच जाओ, सम्यक ज्ञान की कितनी भी आराधना कर लो, लेकिन जब तक सम्यक चारित्र जीवन में नहीं जुड़ेगा तब तक रत्नत्रय परिपूर्ण नहीं होगा। और रत्नत्रय परिपूर्ण नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग अभी परिपूर्ण बना नहीं, विकलांग रहेगा। देश चारित्र को भी चारित्र नहीं माना, व्रत ले लिया,
चलो हमने तो इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, हम तो व्रती बन गए, प्रतिमा ले ली। हालांकि प्रतिमाएं भी सभी लोग नहीं लेते, और मुझे तो ऐसा लगता है जो ज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ जाता है, पता नहीं चारित्र में उदासीनता क्यों आने लगती है। जबकि ज्ञान के क्षेत्र में जितना जितना व्यक्ति आगे बढ़े, चारित्र में भी उतना उतना निखार आना चाहिए, चारित्र धारण करने में उतना उतना उत्साह होना चाहिए। और यदि मान लो पुरुषार्थ करके पहली दूसरी प्रतिमा ले भी ली, तो उसे संयम में, संयम के रूप में देश व्रतों में तो स्वीकार करेंगे, सकल संयम के रूप में उसे नहीं, वो अनुवृत्ति है। महावृत्ति बने बगैर, निर्ग्रंथ मुद्रा आए बगैर मोक्ष मार्ग परिपूर्ण नहीं है। और जब मोक्ष मार्ग परिपूर्ण नहीं है तो विकलांग मार्ग से मुक्ति की प्राप्ति किसी को हो नहीं सकती। मार्ग की परिपूर्णता बहुत जरूरी है। ऐसे रत्नत्रय के मार्ग में जो आत्म साधक अपनी विशुद्धता के कारण, अपनी उत्कृष्टता के कारण प्रज्ञा श्रमणत्व जैसी रिद्धि को प्राप्त कर लेता है, बिना स्कूल में पढ़े, बिना कॉलेज में पढ़े। अब आप कहोगे बिना कॉलेज के नॉलेज कैसे हो जाएगा? तो हमारे गुरुवर आचार्य श्री के चरणों में जाके माथा रगड़ो, फिर समझ में आएगा कि कॉलेज के बिना नॉलेज कैसे हो गया। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जिनके साहित्य को अपने सिलेबस में स्वीकार कर रही हैं, बड़े बड़े विद्यार्थी जिनके साहित्य पर पीएचडीयां, थीसिस कर रहे हैं, डीलिट कर रहे हैं। अभी एक छात्र आया, रुझान है मोक्ष मार्ग का, लेकिन शुरुआती कदम है। सही मार्गदर्शन मिल जाए तो रास्ता बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता है। जिज्ञासु है, लेकिन निर्ग्रंथ गुरुओं के मार्गदर्शन के बगैर, निर्ग्रंथ गुरु की शरण को स्वीकार किए बगैर न किसी का मोक्ष मार्ग बन पाया है और न कभी आगे बनेगा। फर्क है, एक विद्वान में और एक गुरु में बड़ा फर्क है। विद्वान ज्ञान के क्षेत्र में बहुत काम कर सकता है, पर मोक्ष मार्ग का प्रतिनिधि नहीं बन सकता। एक निर्ग्रंथ मुनि साहित्य के क्षेत्र में भले ही उतना काम ना कर पाए, पर निर्ग्रंथ मार्ग का, मोक्ष मार्ग का प्रतिनिधि माना जाता है। मान लीजिए कोई विदेशी बच्चा, विद्यार्थी, युवा भारत में आया और उसने सुन रखा कि महावीर ऐसे थे, आदिनाथ ऐसे थे, तीर्थंकर ऐसे होते हैं, निर्ग्रंथ मुनि ऐसे होते हैं, और वो अपने देश से भारत में आ गया। उसने जिज्ञासा रखी, किसी ने कहा कि फला फला पंडित जी हैं, उनके पास पहुंच जाओ। वो उनके पास पहुंच गया। पंडित जी स्वाध्यायी थे। पंडित जी बताओ महावीर भगवान कैसे थे? तो पंडित जी बताना शुरू करेंगे कि वो ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, ऐसा पैदल विहार करते थे, ऐसे निर्ग्रंथ रहते थे, एक बार भोजन करते थे, खड़े होकर के भोजन करते थे, अंतरायों का पालन करते थे, सर्दी गर्मी सहन करते थे, केसलुंच करते थे, आदि आदि बताएंगे। वो नोट करेगा, नोट करेगा, क्योंकि उसे आगे बढ़ना है, नोट करता जाएगा। महावीर को समझना है तो नोट करता जाएगा। करते करते बहुत दिन निकल गए। पंडित जी ने कहा पर्याप्त हो गया, समझ में बात आ गई ना? बोले बात समझ में तो आ रही है, पर कुछ चित्र अंकित नहीं हो पा रहा। क्यों, अब क्या कमी रही? ये इसका रेफरेंस है, ये इस ग्रंथ का रेफरेंस है, ये है, वो है। पंडित जी आपने सब बता दिया, लेकिन महावीर की मुद्रा समझ में नहीं आ रही। अब पंडित जी क्या करेंगे? यही तो बताएंगे कि दिगंबर रहते थे,
अब दिगंबर रहते थे वो तो हमने सुन लिया, नोट कर लिया, लेकिन कैसे दिगंबर रहते थे अब क्या है। परेशान हो गए पंडित जी, और उससे ज़्यादा परेशान हो गया जो आया था कुछ समझने के लिए। मोहल्ले में चर्चा हो गई, भैया महीना 2 महीना 4 महीना से ये आ रहा जा रहा, सालों निकल गई, पंडित जी समझा रहे, अब पंडित जी भी परेशान हो रहे, ये भी परेशान हो रहे, बताओ तो कुछ क्या करना। उसने कहा भैया सब कुछ मिला, लेकिन महावीर की मुद्रा अभी हमारे को समझ में नहीं आई। बिना पढ़े लिखे लोग गांव के इकट्ठे हो गए, मोहल्ले के इकट्ठे हो गए, भैया तुमने टाइम लगा दिया, महावीर को देखना है क्या, महावीर की मुद्रा समझने। कहाँ चलो, तो कहाँ चलो, चलो महाराज जी के पास ले चलते हैं, महाराज जी के पास चलो। और उस विद्यार्थी को किसी मुनि महाराज के पास जाके बिठाल दिया। उसने मुनि महाराज से पूछा कि महावीर कैसे थे, वो क्या करते थे, मैंने इतना लिख लिया है। पलट पलट करके महाराज जी ने सब देख लिया। बोले फाइल बंद करो, फाइल बंद कर दें। बोले 1 महीना रुकना है यहाँ पर, रुक जाएंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, आप देखते जाओ। सुबह से शाम तक क्या कर रहे, आहार को जा रहे, जंगल को जा रहे, ये कर रहे, सामयिक कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, सुबह शाम उसने देखा। और एक समय आया महाराज जी ने केस लुंच भी किए। उसने कहा अब मुझे समझ में आ गया कि महावीर कैसे थे, अब मुझे समझ में आ गया कि महावीर कैसे थे। केसलुंच करते हैं मैंने लिख लिया, पर केसलुंच कैसा होता ये मुझे आज तक समझ में। इन्होंने महाराज जी ने केसलुंच किया है, अब मुझे समझ में आ गया कि महावीर कैसा केसलुंच करते थे। महावीर दिगंबर कैसे थे, इनके चलने में समझ में आ गया कि महावीर कैसे दिगंबर थे। देखिए प्रैक्टिकल है, और मार्ग तो प्रैक्टिकल का है, मार्ग विचारों का नहीं, मार्ग प्रैक्टिकल का है। रत्नत्रय का मोक्ष मार्ग ऐसा जिनके जीवन में रहता है, ऐसे उन साधक मुनि राजों को किसी से शिक्षा लिए बगैर प्रज्ञा श्रवण रिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे प्रज्ञा बुद्धि रिद्धि कहते हैं। कॉलेज के बिना नॉलेज वर्तमान में, गुरुवर आचार्य श्री को देखो, क्लास 9th और ज्ञान का भंडार, PhDयाँ, थीसिस, एमफिल सब कुछ हो रहा। आचार्य श्री को इससे कोई लेना देना नहीं, जरा भी कोई लेना देना नहीं। लिख दिया, बाकी काम तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं बार बार विचार करता हूँ 9th तक ही क्यों गए, पहले क्यों नहीं रह गए, आगे क्यों नहीं बढ़े, क्या कारण है। मुझे ऐसा लगा गुरुवर की मूक माटी पढ़ करके कि गुरुवर ने संख्या के रूप में 9 की संख्या को ही संख्या में सर्वश्रेष्ठ माना है। 9 की संख्या 10 करेंगे तो एक सहयोगी हो जाएगा। इकाई के रूप में 9 की संख्या ही वर्णमाला में सबसे बड़ी है, 10 करेंगे तो दहाई हो जाएगी, सवाल ही नहीं। इकाई के रूप में 9 की संख्या सबसे बड़ी है, इसलिए उनका नियोग ही रहा कि उतने में ही उनको सब आ गया। और जो बचा खुचा था उनके गुरुवर से, उनको उससे भी ज़्यादा सब कुछ प्राप्त हो गया। ऐसे गुरु की शरण में यदि कोई चला गया तो समझ लो निर्ग्रंथ मुनि के शरण सानिध्य से मोक्ष मार्ग प्रतिबिंबित होने लगता